ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से 90% लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं? ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में क्या डिफरेंसेस होते हैं? शेयर मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहाँ कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जैसे रिलायंस कंपनी है या फिर एक्सिस बैंक कंपनी है, HDFC है, इसकी टोटल वैल्यू मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए है। अगर वो कंपनी अपने 1000 शेयर्स बेचती है तो एक शेयर की वैल्यू होगी 1000 रुपये। क्या बोला तूने? तुमने 10 शेयर्स खरीद लिए, तुम उस कंपनी के एक पार्शियल ऑनर बन जाओगे। अगर आपने अब सवाल ये आता है कि वाई शेयर मार्केट एग्जिस्ट, शेयर मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है? कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है? कंपनी शेयर्स इसलिए बेचती है क्योंकि उन्हें पैसों को बढ़ाना होता है, कंपनी को एक्सपेंड करना होता है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं, तो वो पब्लिक से पैसा लेती है। और इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? प्रॉफिट। अब एक कंपनी है, वो पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड जो पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो उनका पैसा भी ग्रो होता है। किनका पैसा ग्रो होता है? लोगों का पैसा ग्रो होता है और कंपनी का पैसा भी ग्रो होता है, तो इसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। और अगर कंपनी लॉस में है तो जो लोग हैं जो उसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उनका भी लॉस होगा। Oh shit! No! It is possible, it is possible. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। What is the difference between शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग? शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस होता है एंड जो ट्रेडिंग है उसमें क्या डिफरेंस होता है? शेयर मार्केट एक प्लेस और सिस्टम है जहाँ शेयर बाय और सेल होते हैं। इंडिया में ये मेनली 2 एक्सचेंज में होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब शेयर मार्केट का पूरा सिस्टम, प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप शेयर्स को जल्दी बाय या फिर जल्दी शेयर करते हो फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला तूने? फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए आपने सुबह 10,000 रुपये के शेयर्स बाय कर लिए एंड शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले 3 बजे बेच दिया, तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। कॉल और पुट, बेसिकली कॉल का मतलब होता है बाय और पुट का मतलब होता है सेल। उसके बाद आपने मान लीजिए 1410 रुपीज़ में आपने कॉल की पोजीशंस ली 10,000 रुपीज़ की, एंड 1410 पे लेने के बाद जो प्राइस है वो 1500 पहुंच गया, तो 90 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ आपका, 90 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ एक क्वांटिटी पे, मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी ली तो 10 × 90 = 900 रुपीज़ का प्रॉफिट आपने उस दिन बुक कर लिया विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज़। दिस इज एक्चुअली ट्रेडिंग यूज। एंड इसमें अगर आपने पुट पे डाला है एंड अगर वो नीचे गिरता है तो उसमें प्रॉफिट होगा आपका। अब मान लीजिए आपने कॉल पे करा, पोजीशन डाल दिया, आपने सुबह कॉल पे डाल दिया, आपको लगा आपके कोई कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, टेक्निकल फैक्टर्स हैं कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, प्राइस ऊपर जा सकती है, तो आपने क्या किया, कॉल पे पोजीशंस लगा दी, बट अनफॉर्चुनेटली आप गलत हो गए एंड आपका लॉस हो गया, क्योंकि जो प्राइस पे आपने बाई करा था 1410 एंड वो बाद में जाके मार्केट क्लोज होने से पहले हो जाता है 1350, तो वहाँ पे आपका 60 रुपीज़ का एक क्वांटिटी पे लॉस हुआ। एंड अगर आपने 10 क्वांटिटीज़ बाई करी तो आपका वहाँ पे 600 रुपीज़ का लॉस हो गया। ट्रेडिंग मोस्टली शॉर्ट टर्म का गेम है। रिस्क ट्रेडिंग में हाई होता है, शेयर मार्केट में मॉडरेट होता है। गोल क्या होता है? गोल ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट और शेयर मार्केट में पैसे बढ़ाना। कुछ अलग अलग टाइप्स होता है ट्रेडिंग की: स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग बेसिकली आपने कोई ट्रेड लिया एंड कुछ कैंडल्स वगैरह ली एंड 5-10 मिनट में बुक कर दिया, चाहे वो लॉस में बुक हो रहा है चाहे वो प्रॉफिट में बुक हो रहा है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने लिया। इससे ज़्यादा शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी जो किया जाता है ट्रेडिंग, उसको अपन स्कैल्पिंग बोलते हैं। डे ट्रेडिंग, सेम डे बाय करना, सेम डे सेल करना, उसको अपन बोलते हैं डे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली आप जो बाइंग या फिर सेलिंग करते हो उसको आप होल्ड करते हो 1-2 हफ्तों के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी सेम ऐसी चीज़ें होती है, बट आप उसको होल्ड करते हो 2-3 महीनों के लिए। इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो 10 साल के लिए। एग्जांपल, आपने गोल्ड को होल्ड करा, आपने सिल्वर को होल्ड करा, वो एक इन्वेस्टमेंट में चली जाती है। सिंपल लाइन याद रखना, मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। अब शेयर मार्केट में कुछ टाइप्स होते हैं मार्केट के। इक्विटी मार्केट। व्हाट इज़ इक्विटी मार्केट? ये सबसे कॉमन और बिगिनर फ्रेंडली मार्केट है। यहाँ आप डायरेक्टली कंपनीज के शेयर खरीदते हो। इसमें 2 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एक तो इन्वेस्टिंग और एक ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म। एंड व्हाट इज FNO? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट में डील होती है। आपने ऐसा बोला कि अभी मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 10 रुपीज़ राइट नाउ। अगर प्राइस है
एक महीने बाद मान लीजिए रिलायंस का प्राइस 1000 है, 1 मंथ के बाद 1200 हो जाएगा। तो अगर 1200 होता है तो मैं शेयर्स खरीदूँगा, नहीं होता है अगर तो जो मैंने आपको 10 रुपीज़ दिए हैं वो 10 रुपीज़ आपके हो जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है बिगिनर्स के लिए, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये चीज़ें करो। बट इस कमोडिटी मार्केट ये थोड़ा अलग मार्केट हो जाता है, बट यहाँ पे जो कंपनीज़ नहीं होती, यहाँ पे कमोडिटीज़ ट्रेड होती है। यहाँ पे बेसिकली जो हमारी लाइन्स हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, ये जो कंपनीज़ है वो ट्रेड नहीं होती यहाँ पे कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग होती है। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सब कमोडिटीज़ है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है बट एसेट अलग हो जाते हैं। अब सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, लोग बिना डायरेक्ट ट्रेडिंग या एफएनओ में घुस जाते हैं और फिर बोलते हैं शेयर मार्केट स्कैम है, शेयर मार्केट बेकार है, लॉस होता है, सट्टा है, जुआ है, ये है वो है। भैया आप पहले सीख तो लो, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो ना भाई, कैसे करते, फंडामेंटल्स थोड़े मोड़े सीख लो, थोड़ा नॉलेज गेन कर लो, फिर आप आओ ट्रेडिंग करने। एज that you have a win rate, you have a risk to ratio system, you have a proper risk management, and उसके बाद जो लॉसेस के जो चांसेस है वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। मैं बताऊँ सच में तो करते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स, व्हाट इज़ क्रिप्टो, व्हाट इज़ यूएस मार्केट, एंड इनके मैं ओवरव्यू दूंगा। बेसिकली इंडियन के जो निफ्टी 50 ऑप्शंस में हो जाते हैं एंड अपनी इक्विटी ट्रेडिंग हो जाती है, उसको भी सेम अगर अपन चाहे फॉरेक्स में, तो फॉरेक्स में क्या होता है, दो अलग अलग फॉरेक्स एंड क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट में बेसिकली अलग अलग चीज़ें हो जाती है। इंडियन मार्केट बेसिकली 9:15 AM to 3:30 PM तक चालू रहता है, बट फॉरेक्स 24 आवर चालू रहता है एंड वहाँ पे जो हॉलीडेज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। क्रिप्टो 24/7 चलता है, वहाँ पे कोई भी हॉलीडे आपको नहीं देखने को मिलेगी एंड वहाँ पे आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट स्पेशली उनमें कुछ सेशंस होते हैं, जैसे लंदन सेशन हो गया, US सेशन हो गया, एशिया सेशन हो गया, एंड सबसे ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी है वो US सेशन में आती है, देन लंदन सेशन में आती है। US सेशन में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आते हैं, डेट्स वाइज जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके पास लैक ऑफ टाइम है एंड अगर आप एक 9 to 5 वर्किंग प्रोफेशन भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। I will highly suggest you to start with forex and crypto। अब बात करते हैं कि बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, मतलब व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस। पहली बात तो टाइमिंग की है। टाइमिंग इंडियन मार्केट की काफ़ी कम है एंड वो इस टाइप की टाइमिंग है दैट 80% ऑफ द इंडियंस वे बिजी इन वर्क। बट फॉरेक्स मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बेसिकली 7 PM से चालू होती है एंड वो 11 PM तक आप कर सकते हो उसमें ट्रेड। वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है वो पीरियड। व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स बेसिकली करेंसीज़ के कोरिलेशन होते हैं। रिलेशन मतलब करेंसीज़ के एक डुओ होते हैं। एग्जांपल गोल्ड एंड US डॉलर। अभी इंडियन रुपये की प्राइस जो है वो 94 चल रही है एक USD के बराबर। अगर आपने 2 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करी होगी एंड करी अगर होती आपने बहुत सारे डॉलर्स खरीद लिए उसको एंड अगर आप उसको अभी सेल करना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल उस समय आपने अगर ख़रीदा होता है 86-84 पे आपने ख़रीदा होता है एंड अगर अभी आज के टाइम पे आप अगर उसको बेचते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो सिंपल $9 to $10 का आपको मिलता पर क्वांटिटी पे। अगर आप 1000 लॉट बाई करते हैं, 10,000 लॉट बाई करते हैं, उस हिसाब से आपके प्रॉफिट ऊपर जाते हैं। तो फ्लक्चुएशन होती है दोनों करेंसीज़ के प्राइस में, उसको अपन ट्रेड करते हैं। उसको सिंगल डे का जो वॉल्यूम होता है फॉरेक्स में वो होता है 9 ट्रिलियन US डॉलर का। बट हमारा जो इंडियन मार्केट है वो अनफॉर्चुनेटली 5 ट्रिलियन डॉलर है लेवरेज। दूसरे ब्रोकर का दिया हुआ पैसा, आपके पास 100 रुपये हैं, आपको 500 रुपये के ट्रेड लेने हैं तो ब्रोकर आपको देती है क्या, लेवरेज। भले ही आप उसमें 100 रुपये लगा रहे हो बट जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो 500 रुपीज़ के हिसाब से होता है। सेम इंडियन मार्केट में 5x से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, बट इन अ फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट इट कैन बी गो टू अनलिमिटेड। मिनिमम 1:100, 1:500 इस टाइप से लेवरेज आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड बेसिकली जो गेम है मार्केट का वो लेवरेज पे ही चलता है एंड इंडियन मार्केट में लेवरेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एंड गैप अप एंड गैप डाउन्स इट इज़ द मच मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड जो हमारा इंडियन मार्केट होता है उसमें इतने बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन होते हैं, एनालिसिस करना मुश्किल हो जाती है। बट इन अ फॉरेक्स काफ़ी नीट एंड क्लीन चार्ट है। am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart's beating. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm